इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम ढाल की चर्चा चल रही है और प्रथम ढाल में चारों गतियों के जीव अनादि काल से दुखों को ही भोग रहे हैं और चारों गतियों में दुख जीवों को प्राप्त होते रहते हैं और चारों गतियों में से किसी भी गति में जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति का योग नहीं बनता है। त्रियंज गति के दुखों का वर्णन 6 छंदों के माध्यम से यहाँ पर पूरा हुआ और नरक गति के 4 छंदों का वर्णन कहते यहाँ पर किया गया। अब मनुष्य गति के जीवों के दुखों का वर्णन 2 छंदों के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है। 14 नंबर का छंद और 15वें नंबर का छंद और बाद के 16 और 17 2 छंदों में देवगति के जीवों के दुखों के वर्णन की चर्चा की जाएगी। 13वें छंद में दौलत राम कवि ने कहा था, कर्म जोग ते नर गति लहे। नरकों की घोर वेदना को भोगने वाले जीव वहाँ यदि प्रायश्चित करते हैं कि मैं यहाँ नरक गति से निकल करके और मैं मनुष्य पर्याय में जाऊंगा और वहाँ जा कर के मैं मुनि धर्म का पालन करके और मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम करूंगा, ऐसी शपथ कहते हैं नार की जीव नरकों में लेते हैं। और शुभ कर्म के योग से कसायों की मंदता से शुभलेशा के परिणाम स्वरूप नार की जीव नरक से निकल करके और वह नर गति को मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं और मनुष्य गति में आकर के जीवों के दुख छूट जाते हैं या दुखों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य गति में जीव आता है तो सीधा ही नहीं आता है, उत्पात सैया के माध्यम से मनुष्य पर्याय में जन्म नहीं होता है। यहाँ जब जीव आता है तो सबसे पहले माता के उदर में जीव आता है और 9 मास तक वह जीव माता के उदर में रहता है। तो गर्भ संबंधी वेदना जो है वह जीव कहते 9 महीने तक भोगता है और यही बात 14वें छंद के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। 14वां छंद प्रारंभ हो रहा है, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जननी उदर बसो नव मात, अंग सकुचित पाई त्रात, निक्षत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। अब ध्यान दीजिए, देखिए, मनुष्य पर्याय से जीव को सामना करना पड़ता है पर मनुष्य गति में आकर के दुख मिट जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी जीव को गर्भ
और जन्म संबंधी भयानक दुखों को भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रिया की प्राप्ति जीवों को बड़ी दुर्लभता से होती है। हमारे यहाँ छंद लिखा हुआ है, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश संगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, और दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो मनुष्य पर्याय में आकर के ये जीव कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम कर सकता है। कि सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ पर्याय कहा भी जाता है, पर यहाँ आकर के वो जीव कहते हैं दुखों की वेदना को कहते हैं यहाँ भी भोगता है। मनुष्य लोक मध्यलोक के भीतर है, और मध्यलोक तृष्णा बसा हुआ होने से त्रैलोक भी इसे कहा जाता है। और 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य की गति होती है। 2.5 द्वीप के बाहर मानसोत्तर पर्वत आने के कारण से मनुष्य उस पर्वत के उत्तर में नहीं जा सकता है, और 45 लाख ओजन विस्तार वाला 2.5 द्वीप कहा गया है, उसके आगे मनुष्य की गति नहीं होती है। ये आगम में सर्व चर्चा आती है। तो मनुष्य गति में आकर के जीवों के दुख मिट जाते हैं या दुख समाप्त हो जाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ गर्भ जन्म जरा आदि के दुखों को जीव को भोगना पड़ता है, और यही चर्चा इस 14वें नंबर के छंद के माध्यम से की गई है। एक बार पुनः छंद को हम पढ़ते हैं। जन्नी उदरे वश्यो नव मास, अंग तकुचिते पाई त्रास, निक्षत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। अब देखिए यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं, जननी माने होता माता, उदर माने होता पेट, वश्य माने रहा, सकुचिते माने सुकड़े रहने से, त्रास माने होता है पीड़ा या दुख, निक्षत माने निकलते समय, और माने होता है अंत। अब छंद का मूल अर्थ समझें जरा कि मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के उदर में पेट में रहा, तो वहां पर शरीर के सुकड़े रहने से, शरीर के अंगोपांग सुकड़े रहने से दुख पाया, और निकलते समय जो भयंकर दुख प्राप्त किए, जिनको माने उनके दुखों को कहते हैं, और माने अंत, और उनके दुखों को कहने का अंत कहते नहीं आता है। अब विचार करना है कि गर्भ और जन्म के दुख तो बचनातीत हैं, उन दुखों को कहते कहा नहीं जा सकता है। गर्भ की वेदना असहनीय होती है, और जन्म की वेदना भी उससे ज़्यादा भयानक होती है। एक आसन से 1 घंटे खड़ा या बैठा रहना आसान नहीं है, उसमें कितने बारी हमारे आसन बदल जाते हैं। हम खड़े खड़े ही कहते 6 डाला ग्रंथ का स्वाध्याय आपको करा रहे हैं, और खड़े खड़े रह के ही हमारे अंगोपांग कहते हैं कितनी बार हिल जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और गर्भ में ज़्यादा हिलने डुलने की व्यवस्था कहते नहीं होती है। और 9 मास उस छोटे से बालक को अपने अंगोपांगों को सिकुड़ करके बैठने को कहा जाए, तो वह बालक कहते हैं कितना कष्ट का अनुभव करता है। और आपसे भी कहा जाए कि 9 महीने लगातार आपको अंगोपांगों को सिकुड़ करके बैठना है एक जगह, आप बैठ नहीं पाओगे। तो मल मूत्र के मटके में जीव को कहते हैं गर्भ अवस्था में रहना पड़ता है, और गर्भ अवस्था के मनुष्य संबंध दुखों की चर्चा आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में विस्तार से कहते कही गई है। और आदिनाथ पूजा की जयमाला में 4 गतियों के दुखों का वर्णन विस्तार से किया गया है, और 4 गतियों में कैसे कैसे दुखों को भोगता है इसकी चर्चा आती है, उसका सजीव वर्णन वहाँ पर किया गया है।
वहां त्रियंज गति के दुखों का वर्णन करते हुए कहा है, प्रभु मैं ऊंट बलद भैंसा भयो, जा पहला दियो भारे अपारे हो, नहीं चालो जवे गिरे पड़ो, पापी दे चोटन की मारे हो, मारी दीने तणी सुन विनती। ये तो त्रियंज गति के दुखों का संक्षेप में ज्ञान कराया। और मनुष्य गति के दुखों का सजीव वर्णन कहते 4 छंदों में किया गया है। पहला छंद प्रारंभ होता है, बड़ा मार्मिक छंद है पहला। प्रभु गर्भ तना दुखे अब कहूँ, जटे चकुलाई की ठोर हो, हलन चलन नहीं कर सको, जठे सगन कीच घन घोर हो, मारी दीन तणी तुन विनती। अंगों पांगों को सिकोड़ करके जीव को कहते रहना पड़ता है। ये भयंकर वेदना है, ये छोटी मोटी वेदना नहीं है, ये आप अनुभव करके देख सकते हो। दूसरे छंद में कहा गया, माता खावे चर परो, फिर लागे तन संताप हो, प्रभु जो जननीता को बखे, फिर उपजे तन संताप हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। तीसरे छंद में कहा, ओंधे मुख झूलो रहो, फिर निगसन कोने उपाय हो, कठिन कठिन कर निशिरो, जैसे निसरे जंती में तार हो, मारी दीन तणी तुन विनती। गर्भ में उल्टा ही जीव को लटकना पड़ता है, वहां से निकलने का और कोई उपाय नहीं होता है। सिर तो नीचे होता, पैर ऊपर होते हैं। बहुत कठिनाई से जीव वहां रहता है, दुखों की वेदना के साथ रहता है, और बड़ी कठिनाई से वहां से निकला। जैसे यंत्र से तार निकलता है, ऐसे जीव वहां दुख की वेदना के साथ ही रोता हुआ बिलखता हुआ आता है। इसके बाद चौथे छंद में कहा, प्रभु फिर निकिसत ही धरता पड़ो, फिर लागी भूखे अपार हो, रोए रोए बिल को घनो, दुख वेदन को नहीं पार हो, मारी दीन तणी सुन विनती। ये मनुष्य पर्याय के दुखों की चर्चा कहते हैं, आत्म भगवान की पूजा में जयमाला में विस्तार से सुनाई है। और इन दुखों को सुनकर के आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अनादि काल से यह जीव कहते हैं चारों गतियों में भटकता हुआ दुखों को ही कहते प्राप्त हो रहा है। और ये मनुष्य पर्याय के दुख तो बिल्कुल साक्षात हैं, सभी को अनुभव में आते हैं। और ये कहानी और किसी की नहीं है, एक कहानी हमारे आप सबकी कहानी है। रोते रोते ये मनुष्य पर्याय में जीव कहते हैं आता है। अब मनुष्य का जन्म उपवास शैया पर नहीं होता, सभी को इसी विधि से जन्म लेना पड़ता है। चाहे ज्योतिष के आधार पर आने का शुभ मुहूर्त निकाला जाए, इससे दुखों में कोई अंतर नहीं पड़ता। जन्म लेने का समय भी जीव का निश्चित है, और जीव का यहाँ से जाने का समय भी निश्चित होता है। सब मुहूर्त कहते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। और प्राकृत तरीके से बच्चों का जन्म होने दो, और अपनी चालाकी कहते हैं जन्म के समय दिखाने का प्रयास जीव को नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों के मुहूर्त निकाल के भी दिए, और मुहूर्त पर कहते बच्चों का जन्म नहीं हुआ, और उन बच्चों का जन्म कहते पहले करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं। तो जिस बालक का जहाँ जिस रूप में जिस समय जन्म होने का योग है, वह कहते हैं वास्तव में होके ही रहता है। और मनुष्य जीवन में 8 प्रकार के दुख चिपके ही रहते हैं। गर्भ का दुख तो यहाँ पर 14वें नंबर छंद में बताया ही है, और जन्म के दुखों की चर्चा भी यहाँ पर की है। एक दुख होता है व्याधि का, एक दुख होता है आधि का,
और एक दुख होता है संयोगों को पाने की आकुलता का दुख, मनुष्य पर्याय में चलता रहता है। और ये एक दुख होता है संयोग जो मुझे प्राप्त हो गए हैं वो छूटे ना, इस चिंता में जीव दुखी रहता है कि संयोग का वियोग ना हो। इनसे निपट नहीं पाते हैं, फिर बुढ़ापे का दुख कहते चालू हो जाता है। और अंत में मरण का दुख तो संसारी जीवों को भोगना ही पड़ता है। 8 प्रकार के दुख कहते मनुष्य पर्याय में कहते पीछा करते रहते हैं। इसलिए मंगलदायक कवि ने कहा है, मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में कहीं ना सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। मनुष्य पर्याय भी अनेक प्रकार की विपत्तियों के साथ रहती है, यहाँ सच्चा सुख देखने में नहीं आता। बैराग भावना में कहा है, मनुष्य योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई, कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनुसंयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे कोई तन के रोगी, किसी के घर कलिहारी नारी के बैरी संभाई, और किसी के दुख बाहर दिखे और किसी के और दुचिताई। तो मनुष्य पर्याय में दुख भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जिन जीवों ने पाप कर्म किए हुए हैं उन पाप कर्मों का फल जीव को पर्याय में भोगना ही पड़ता है। और मनुष्य पर्याय भी कहते हैं अनेक प्रकार के दुख के साथ जीवों को भोगना पड़ती है। तुलसीदास जी ने कहा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े मनुष्य पर्याय में चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, चाहे श्रेष्ठी वर्ग हो चाहे निर्बल वर्ग हो, सभी प्रकार के दुखों का सामना सभी जीवों को संसार में रह के करना ही पड़ते हैं। इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं रहता, ये बात भी हमें कैसे समझना पड़ेगी। पर मनुष्य पर्याय में आकर के जीव सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय करना चाहे तो सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय कर सकता है। इसलिए गर्भ अवस्था में इस प्रकार के दुख हैं 4 प्रकार के मूल में, कि गर्भ में अंगों के सिकुड़ कर रहने का दुख बहुत बड़ा दुख है, और सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर होने का भी अत्यंत कष्ट होता है। आपसे कहा जाए आपका सिर नीचे रहेगा पैर ऊपर रहेंगे, आप 1 घंटे भी कहते शांति से रह नहीं पाओगे। और ऐसी कहते हैं अशोभनीय दशा कहते हैं, गर्भ अवस्था में जीव 9 महीने तक कम से कम भोगता है। क्यों, जन्म होने का जो सामान्य नियम है 9 महीने के भीतर जन्म हो जाता है। कहीं 9 महीने 9 दिन में जन्म होने की बात भी आती है। और कोई बालक कहते 8.5 मास में कहते हैं जन्म को प्राप्त हो जाते हैं, कोई 8 मास के भीतर भी हो जाते हैं, कोई बालक 7 मासा भी होता, 7 माह के भीतर जन्म को प्राप्त हो जाता है। ऐसे दुखों की तकलीफ होता है जीव। और माँ के उच्चिष्ट भोजन से भूख की वेदना को शांत करता है। जो माँ भोजन करती है उस भोजन का ही थोड़ा सा अंश कहते बालक को भोगने को प्राप्त होता है। और कभी कभी माँ के निमित्त से गर्भपात भी हो जाता है, गर्भ अवस्था में ही कहते बालक का मरण हो जाता है। और बहुत सारे बालक कहते गर्भ में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक भी हो जाते हैं और गर्भपात की प्रक्रिया के तहत भी हो जाते हैं। ऐसी दुखों की घोर वेदना जीव को कहते हैं वास्तव गर्भ संबंधी भोगना पड़ती है। और जन्म की वेदना भी तो कहते अथाह होती है। माता का दूसरा जन्म होता है जब बालक को जन्म देती है, इतनी प्रसव की वेदना जो होती है सही नहीं जाती है। और अब आगे के दुखों का वर्णन हम प्रारंभ करेंगे, जिसकी चर्चा कहते आपको 15वें छंद के माध्यम से होगी। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।